के मोर्चे में अपना पूरा योगदान दिया और उसको जीतकर वो आए तो वहाँ उनके साथ जवाहरलाल नेहरू और 4 बंदे और थे, उन्होंने साथ पूरा दिया। और जब जीत गए तो महात्मा गांधी ने एक बड़ा उनको ये कहकर किया कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग जीत गए हैं। अभी क्या कारण है? अब उसके बाद हम माँ बाप के कहने पे कागज़ का साथ देते रहे आज तक, और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के लिए हमने तन मन धन से सेवा की। कारण ये है कि 1986 में रामनाथ जी ने रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत बड़ा नारा दिया था, हमारे दलितों का नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया, सारे देश में आग लग गई। नंबर 2, उसके बाद 1993 में रामनाथ को फिर वीरभद्र ने टिकट दे दिया, वो हार गए। हारने के बाद उसको फिर भी लघु उद्योग का चेयरमैन बना दिया और उसने लघु उद्योग में पूरा काम अपना मौज से करता रहा। उसके बाद जब 98 आया तो राजा साहब ने राजा मिंद्रपाल को टिकट दे दिया और राजा मिंद्रपाल जी मेरे को चंडीगढ़ से लेकर यहाँ कुटलैहड़ में आ गए कि हमने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद ये 2-3 बागी नेता कांग्रेस के थे, बागी होकर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर हो गए और हमारे राजा को 3 वोटों से इन्होंने जोर से हरा दिया। उस टाइम मैंने अपनी जेब से 2.5-3 लाख रुपया लगाया था, लगाकर इन्होंने ज़बरदस्ती उसको हरा दिया। हारने के बाद राजा साहब फिर चले गए, हमारे को भी चंडीगढ़ जाना पड़ गया। 3 में ये फिर सरोज ठाकुर जी टिकट लेकर आ गए, तो वो टिकट लेकर आने के बाद मेरे पास भी आए। मैंने एक ही बात कही कि आपको मैं जानता नहीं, आप में हमारे को सिंबल दिखा दो तो हम पार्टी का साथ देंगे, अदरवाइज हम साथ नहीं देंगे। उन्होंने सिंबल दिखाया मेरे को, हम 2-3 गाड़ी लेकर उसके गांव में चले गए मंदली में। तो रात को दिखाया तो हम उसको विश्वास करके उसके साथ पूरा विश्वास से हमने काम किया, पैसा भी अपनी जेब से लगाया। ये लोग 3 फिर बागी हो गए। बागी होने के बाद इन्होंने उनको हरा दिया, वो हार गई। कांग्रेस वो नहीं हारी, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को इन लोगों ने वहाँ हमारा समाज का पट्टा बिठा दिया पूरे का पूरा। ठीक है सर। उसके बाद 4 का इलेक्शन हुआ रामलाल ठाकुर का, वो भी जिम्मेवारी मेरे पर आ गई थी सारी की सारी। मैंने उस टाइम 10 गाड़ी लगाई हुई थी अपने कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इन लोगों ने उसको गुमराह करके, मैंने गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें कम से कम भी 6-7 हज़ार आदमी था। तो इन्होंने उसको गुमराह करके कहा कि वहाँ तो 50-60 लोग ही है, आप वहाँ क्या करेंगे, अपनी बेइज्जती कराएंगे। आप हरोली रेस्ट हाउस में चले जाओ, वहाँ आराम करो। वो आराम वहाँ चले गए, पब्लिक वहाँ उसका इंतज़ार करती रही। उसके बाद कुछ लोग कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि यहाँ तो कम से कम भी 6,000 आदमी बैठा हुआ, आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो। चलिए, अगर माना जाए कि पुराने समय में ये चीज़ें अच्छा, लेकिन वर्तमान में अगर उसके बाद सुन लो, उसके बाद सीट हार गए 1600 वोट, 1400 वोट से हार गए। 7वें टिकट रामनाथ जी लेकर आ गए। रामनाथ जी टिकट लेकर आ गए, पार्टी का सिंबल था, उसको कैसे भी टिकट लेकर कांग्रेस की आए। जहाँ आकर उनके साथ हमने काम किया, वो 3500 वोट में हार गए। फिर भी सरकार हमारी नहीं बन सकी।
12 में बलांगड़ को टिकट मिल गया, तो उसका भी इन्होंने उसको भी साथ इन्होंने धोखा किया। तो उसके धोखा करने के बाद उनको 1600 वोट से हरा दिया। ये लगातार लगे रहे, यही परिवार लगातार लगा रहा। 17 में ये लद शर्मे को अपने में गुमराह करके कैसे भी टिकट लेकर आए। लद शर्मे ने इसको टिकट दबा दी थी बिक्कू को, तो यहाँ आ गए। आकर इन्होंने अपना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हार गए, 5600 वोट से हार गए। उसके बाद हम खड्डे में चले गए। हम क्या करते? हमारा मुद्दा ये है, इनकी वजह से ये अच्छे होते तो ये आज हमारे साथ स्थिति ये हुई है, तो ये हो रही थी। फिर देवेंद्र पुट्टो को लेकर आ गए, वो आ गया, उसको हमने 13,000 वोट से जिताया। वो जीतने के बाद जितना भी उसने काम किया हमारे को नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से हमारे कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर चले गए। हम लड़खड़ा गए, हमारा सारा कुटरा लड़खड़ा गए। हम बात ये है कि वादे सारे करते हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वायदा कोई भी पूरा नहीं हो रहा। कोई भी महंगाई का मुद्दा उठाओ, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं हो रहा, कोई नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो उसको कवर नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन ये नहीं होता कि कांग्रेस सरकार होते हुए भी बिना रोस्टर के वैकेंसी लागू हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए। कौन कसूरवार है भी? हमारे दलितों का कौन जिम्मेवार है? जो हमारी सरकार भी ऐसे करती है तो कौन है इसका? कौन हमारे समाज को देखेगा? इसलिए हमें ये सोचना पड़ा कि ऐसे नहीं ये सुधरेंगे लोग जब तक हम अपना संघर्ष तेज नहीं करेंगे। और हमने एक हिमाचल अम्बेडकर संयुक्त मोर्चा बना रखा है, उसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। एक हमने वो बाल्मीकि ते गुरु रविदास यूथ एकता बना संस्था NGO बनाई हुई है। उसके पास हमारा 500 आदमी जो लोगों के लिए बड़ा भले का काम करता है, लोगों को गरीबों की दुख सुनता है, गरीबों की हर मजबूरी को पूरा करता है। कैसे भी वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके लोगों की मजबूरी को पूरा करते हैं। वो लोग हमारे से जुड़े हैं। इसीलिए हमने अम्बेडकर संयुक्त मोर्चा बनाया कि ना तो हमारे को कांग्रेस हमारा साथ देती है, तो ना ही बीजेपी हमारा साथ देती है। तो हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए ये हमने कदम उठाया और आज़ाद उम्मीदवार का मैंने ये पर्चा भरा हुआ है और मेरे को चिन्ह मिल चुका है AC का, और मैं पूरे जोर से काम करूंगा अपने कुटलेहड़ में, और मैं सीट जीत कर दिखाऊंगा कैसे होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।